के वचन में चलें। और उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि आज एक कहानी है, उस कहानी पर ही मैं आज का वचन बताना चाहता हूँ। और वो कहानी का शीर्षक है परमेश्वर की चिट्ठी। अब आप बोलेंगे परमेश्वर की भी चिट्ठी है कि जी हाँ, परमेश्वर भी चिट्ठी भेजता है अपने लोगों के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, उस चिट्ठी का जिक्र सबोपदेशक उसका 12 अध्याय में पाया गया है परमेश्वर की चिट्ठी के विषय में। और परमेश्वर की चिट्ठी कुछ इस प्रकार से है। मैं परमेश्वर की चिट्ठी बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति ने सपने देखा। जी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने सपने देखा और वो सपने कुछ इस प्रकार करके था कि एक व्यक्ति सो रहा है, सोते हुए उसने सपने देखा कि वो मर गया है और मरने के बाद वो व्यक्ति आसमान पे चला गया है। और फरिश्तों ने एक पुस्तक खोली, जो बाइबल में लिखा हुआ उसे जीवन की पुस्तक कहा गया है। और उस पुस्तक को खोलने के बाद फरिश्तों ने उससे कहा कि उसका जब देखा पूरा लेखा जोखा, और देखने के बाद फरिश्तों ने उससे क्या बोला कि भाई ऐसा है, इसे नरक में डाल दो, नरक में डाल दो, क्योंकि उसने अच्छे काम नहीं किए हैं। वो कहने लगा नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो, मुझे नरक में मत डालो। आप थोड़ा कम से कम मुझे मरने से पहले थोड़ा सा तो बता देते, ताकि मैं सुधर जाता और स्वर्ग में आ जाता। इस तरीके से इतने में किसी फरिश्ते ने बोला, साहब हम तो किसी गलत आदमी को उठा के ले आए हैं। और ये व्यक्ति वो नहीं था। उसने बोला अच्छा कि इसको नीचे डाल दो और उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को लेके आओ, हम गलती से ले आए हैं। जैसा आमतौर पर आपने कई कहानियों में और ऐसा कई फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा, ऐसी एक कहानी है ये। तो उसने बोला मैं नीचे नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो एक ही शर्त पे जाऊंगा कि अब मुझे जाने से पहले मुझे चिट्ठी डाल दोगे, ताकि मैं सुधर जाऊँ, नरक में ना आ सकूँ। उसने बोला ठीक है, हम तुझे चिट्ठी भेजेंगे, तुझे सूचना दे देंगे, ताकि तू सुधर जाए और स्वर्ग में आ सके। इस तरीके से वो व्यक्ति नीचे चला गया। और नीचे जब चला गया तो उसकी आंखें खोली तो उसने सोचा, अरे मैं तो कोई बुरा सपना देख रहा था, हकीकत स्वर्ग नरक कुछ नहीं। आज बहुत से लोग समझते हैं हकीकत में न स्वर्ग है, न नरक है, न ईश्वर है, कोई कुछ नहीं समझते इस विषय को लेकर। फिर आगे मैं कहानी बताना चाहता हूँ कि कुछ समय के बाद दिन बीतते गए और एक समय ऐसा हुआ कि वो वास्तव में मर गया। और मरने के बाद फिर वो वहाँ गया, फिर वहाँ जीवन की पुस्तक खोली गई। और जीवन की पुस्तक खोली गई, फरिश्तों ने उसे बताया कि तूने निश्चय ही बहुत गलत काम करे हैं, अतः तुझे नरक में डाला जाएगा। उसने बोला साहब मैं नरक में नहीं जाऊँगा, आप ईश्वर हो के झूठे हो, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूँगा, और लेकिन आपने कहाँ चिट्ठी भेजी, कहाँ सूचना दी कि मैं मरने वाला हूँ ताकि सुधर जाता। और आपने, मैं पहले भी आ चुका हूँ, मुझे मालूम है इस जगह के बारे में, मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला अच्छा देखो कि ये कहीं इसको चिट्ठी बताओ। फरिश्ते से बोला गया कि परमेश्वर ने की चिट्ठी बताओ इसको दी गई थी नहीं दी गई थी। तो फरिश्तों ने बोला ये फर्स्ट अपॉन तेरी चिट्ठी में हमने भेजी थी, पहली चिट्ठी कि तेरे बाल सफ़ेद होने लगे थे, हुए थे नहीं हुए थे? उनने बोली थी हुए थे। कि तूने क्या किया? मैंने डाई करके काले कर लिए। ये पहली चिट्ठी थी मेरे पास आने के लिए, सुधर जाता। अच्छा कि और बताओ कि दूसरी चिट्ठी भी मैंने तेरे लिए भेजी थी, तेरी आंखों पे कमज़ोर होने लगी थी, नहीं हुई थी? कहाँ हुई थी? मैंने चश्मा बनवा लिया था, फिर लेंस डलवा लिया था, हुई थी? दूसरी चिट्ठी नहीं भेजी? हाँ, तीसरी चिट्ठी भेजी थी मैंने। वो तीसरी चिट्ठी क्या भेजी थी? तीसरी चिट्ठी ये भेजी थी मैंने कि तेरे दांतों में समस्याएं शुरू हो गई थी, खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही थी, दांत हिल रहे थे। हाँ, तीसरी चिट्ठी भी आई थी। और क्या चौथी चिट्ठी भी भेजी थी कि तेरे हाथ पैरों का बल जाता रहा था, लेकिन फिर भी तूने परमेश्वर को पश्चाताप नहीं किया। इस प्रकार 4 चिट्ठी भेजी और तू सुधरा नहीं। अरे कि मुझे क्या मालूम थी कि वो चिट्ठी थी, कि सूचना तो थी। तो कहने का मतलब है वही सूचना, वही चिट्ठियों के बारे में बाइबल में भी जिक्र है। आइए हम निकालेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका हम एक वचन पढ़ेंगे, एक से लेकर कुछ वचन पढ़ेंगे। पहले एक वचन पढ़ेंगे जी। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, सबोपदेशक बताती है अपनी जवानी में भी। अब लोग बोलेंगे तो हमारे लिए जवान है, हम हो रहे हैं, हमारे लिए वचन है। नहीं, उनके लिए भी है जो अपने आप को अभी भी जवान समझते हैं। अभी भी उनके मन में मतवालापन है। 2 तरह के जवान होते हैं, एक तो शरीर से जवान होते हैं, एक ऐसा जवान है जैसे मेरा बेटा आमूस है, एक ऐसा भी जवान है, एक है दोनों बच्चे बैठे हुए ऐसे जवान है, एक जवान हम जैसे भी जवान है कि हम सोच रहे हैं यार अभी भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो जवानी है, थोड़ी बहुत है। बहुत से लोग कहेंगे ना
आज के ज़माने में 50 साल को भी बोलेंगे और साहब अंकल क्या हाल चाल हैं, अभी कभी कभी बोल के चले आते हैं। अगर आज मुझसे बोलेंगे और अंकल क्या हाल चाल हैं तो ओके हम तो पास्टर हैं, वो कोई बात नहीं, हमें तो बहुत से अंकल कहेंगे, लेकिन हमारी पत्नी आनंद करेगी हाँ तो मैं अंकल बोला। हम भी बोलेंगे तुझे भी कोई आंटी बोल के जाए तो हम भी हंसेंगे, क्योंकि हमें बुजुर्ग कहलाने में बड़ी शर्म है। इसलिए अभी भी हम क्या है, मेंटली तो जवान है, कहते ना उम्र 55 की और दिल बचपन का तो अभी भी हम मेंटली जवान हैं। तो बाइबल में उनके लिए लिखा हुआ है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। अगर अपने आप को जवान समझ रहे हैं, जवान हैं, उम्र में भी जवान है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा पास्टर जी आपकी उम्र क्या, मैंने बोला मेरी उम्र 42 साल है। तो उन्होंने बोला अभी तो आप जवान हैं, जब 51-52 के हो जाओगे तब समझेंगे कि आप बुजुर्ग हो गए। किसी ने मुझसे बोला, तो मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन ऐसा बोलते हैं अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इसका मतलब परमेश्वर बताना चाहता जवानी में ही क्यों याद रखें, बुढ़ापे में क्यों नहीं, क्योंकि वो तो समय पूरा हो गया। जवानी में क्यों याद रखें। एक बार बिली ग्राहम के पास एक पास्टर लेके आए, एक पास्टर दो व्यक्ति को, बड़ों व्यक्ति को लेके आए और एक छोटे बच्चे को लेके आए जिसकी उम्र 10-12 साल होगी। और उन्होंने बिली ग्राहम से बोला पास्टर जी मैंने 3 आत्माएं जीती। कितनी? तो पास्टर ने बोला नहीं 3 नहीं 2। उन्होंने बोला पास्टर जी देखिए एक इनका नाम ये है, इनका नाम ये है और इनकी उम्र इतनी है, इनकी उम्र इतनी, इनकी तूने 3 क्या जीती? मैं तो कह रहा हूँ 1.5 रह गई। कि क्यों? कि जो आदमी की जो ज़िंदगी आत्मा जीतने की बात कर रहा हूँ 65 साल का, तो उसकी रह कितनी गई? ज़िंदगी तो ख़त्म ही है। दूसरा तूने जीता वो 45 साल का, तो इसकी आधी रह गई। और 10 साल का बच्चा लेके आया, इसकी पूरी है, तो इसकी पूरी लगा लो, इसकी आधी लगा लो। तो देखा जाए तो इस तरीके से दोनों 2 आधी भी जोड़ लेंगे, एक मुझ जैसे व्यक्ति की आधी जोड़ेंगे तो 1 हो गया। तो हमारी आधी ज़िंदगी तो चली गई, अब आधी ज़िंदगी रह गई है। और आधी ज़िंदगी में भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते। इसलिए वचन में लिखा हुआ है ए जवान, ऐसा लिखा हुआ है अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को, सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। आज भी बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब मेरा मन नहीं लगता। कई लोग मुझसे कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। एक बुजुर्ग के पास में गया, उनकी पत्नी बहुत बीमार है और बहुत बीमार है। वो मुझसे आके कहने लगे, पर्सनली मुझसे आके मुझसे कह रहे पादी साहब मेरा मन नहीं लगता, मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ। मैंने बोला क्या हो गया अंकल? उन्होंने बोला आप क्या बताऊँ आपको, दिल की बता नहीं सकती, मैं बेचैन रहता हूँ। उससे पहले कि तेरे अंदर बेचैनी आ जाए तू अपने परमेश्वर को याद कर ले भाई। तेरे अंदर ये बेचैनी क्यों आ रही है, तेरे अंदर ये उतावलापन क्यों आ रहा है? 50 साल की 60 साल की उम्र में भी उतावलापन क्यों आ रहा है? 70 साल की उम्र में भी तेरा प्याला क्यों छलक रहा है? कारण उसका एक ही बात है, वचन में लिखा हुआ है इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। विपत्ति के दिन कौन से दिन? मौत के दिन आए। हम एक पास्टर कहते हैं कि जन्मदिन को सब याद रखते हैं, मौत के दिन को कोई याद नहीं रखता। अगर मौत के दिन को याद रखे और सुधर के काम करे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इसलिए लिखा हुआ है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। 2 पद को पढ़ेंगे। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर जाएं। अब ये बताइए कि इसका क्या मतलब हो सकता है कि सूर्य चंद्रमा अंधेरा हो जाए? कभी सूर्य चंद्रमा अंधेरा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो हम मर भी जाएंगे तब भी सूर्य उदय होता रहेगा, चंद्रमा उदय होता रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है मृत्यु से पहले सूर्य अंधेरा हो जाए, जो आंखें बंद हो जाएंगी तो हमारे लिए अंधेरा ही है। इसका मतलब कब याद करें परमेश्वर को? मौत से पहले हम परमेश्वर को याद रखें, मृत्यु के 1 दिन पहले याद रखें। पता नहीं भी कोरोना काल में कितने लोग चले गए, जवान चले गए, बुजुर्ग चले गए हैं। इससे पहले लिखा हुआ है कि सूर्य चंद्रमा तो अपना प्रकाश कंटिन्यू रहेगा, तारागण भी स्थिर रहेंगे, लेकिन लिखा हुआ है कि बादल फिर से घिराएं। बादल मतलब ये मौत के बादल घिराएं। तो मृत्यु से पहले हम अपने परमेश्वर को याद रखें। पद नंबर 3 पढ़ें। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए क्या है? घर के पहरुए क्या है मालूम है? हाथ होते हैं। वो लोग कहते हैं हाथ होते, पहरुए कैसे कहते हैं? गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को पहरुए बोलते हैं ना। गार्ड को क्या बोलेंगे? तो और कोई आवा रुक 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 रुक, ओए रुक, क्या तो गुस्सा चला आ रहा गेट कॉलोनी में। तो पहरुए क्या है? मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा। आजकल जवान भी दारू पी के कैसा हाथ काँप रहे हैं। घर के पहरुए
कहाँ पेंगे और आगे बढ़े। और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत क्या है, मतलब बलवंत का मतलब तेरे रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाए। आपने देखा कई लोग झुक जाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने पूछा किसी को हड्डी में दर्द है क्या इससे पहले कि हाथों में कांपने लगे, तेरे रीढ़ हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे घुटने सूज रहे हैं, अरे तेरे इसका क्या मतलब है कि बलवंत मतलब हम घुटनों से मजबूत है। आदमी का बल कहाँ से नापा जाता है, मजाक में कहते हैं भैया तेरे घुटने तो बड़े ख़राब हो गए, क्या बात है, तो इसका मतलब इससे बल नापा जाता है। बलवंत तेरे क्या लिखा हुआ 3 पद में, हाँ, बलवंत झुक जाए और पीसनहारियाँ। ये कौन है पीसनहारियाँ है? पीसनहारियाँ क्या मतलब है? दांत पीसनहारियाँ का मतलब है दांत। कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, कल मैं एक परिवार में था तो वो कह रहे थे कि अरे मुझे बड़ा मीट खाने का मन कर रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है पापा, मैं चिकन को बॉयल करके उसमें मतलब मसाला डाल के बॉयल करके उसका जूस तू दे दूंगा, हाँ वही पी के काम चला लूँगा कल में है। और अगर उस पर आ जाए, जवानी की बात आ जाए, तो वो जवानी की बात वो कहता है पैसा अभी मैं जवान हूँ, अभी भी यूँ कर दूँगा, यूँ कर दूँगा, यूँ कर दूँगा, यूँ कर दूँगा। क्यों? क्योंकि उनकी जवानी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन सृजनहार को भूल गए और दांत भी गए उनके। वो कह रहे हैं साहब पीसनहारियाँ, ठीक है, दांत। आगे बढ़े। तो पीसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण, थोड़ी रहने का मतलब, इसका मतलब इधर की दाढ़ उखड़ के उधर की उखड़ के सामने के रह गए। मेरे साथ भी कई प्रॉब्लम है, सामने पीछे की निकल गए मेरे दांत, आगे आगे के रह ले। कई लोग कहते हैं बस भाई साहब मेरे आगे खराब है, पीछे खराब है। ओके ठीक है। हाँ, थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। हाँ, काम छोड़ देंगी। हाँ, झरोकों में से देने वालियाँ आंधी हो जाएंगी। लिखा हुआ है झरोकों में से देखने वाली है क्या? आँखें। झरोखे लिखा हुआ है अंधी हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं, मैं वचन को आगे बढ़ रहा हूँ। फिर और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। अच्छा, सड़क के ओर की किवाड़ बंद होने का मतलब क्या है? कि आप पर चला नहीं जाएगा। आप पे दरवाज़ा है सड़क की ओर जाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जाने के लिए। कई लोगों से मैंने देखा कि उनकी हिम्मत मारी गई है। मुझे बहुत अच्छा याद आते हैं, बार बार एक अंकल याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि वो अपने परिवार की किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, लेकिन उनकी कोई डेथ भी हो जाए तब भी वो नहीं गए, कोई पैसा चला नहीं जाता। लेकिन अगर जवानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जवान है वो, हैं। तो बार बार वही आता है कि लिखा हुआ है आप पे चला फिरा ना जाए। फिर आगे बढ़े। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हाँ, चक्की पीसने का मतलब है कि आपको सुनाई देना भी बंद हो जाए। हाँ, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। हाँ, जैसे अभी कहते हैं ना, सुबह में 4 बजे उठ जाते हैं कि 5 बजे उठ जाते हैं, फिर हिम्मत नहीं कर रही। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं, बुजुर्गों को देखो नींद नहीं आएगी, लेकिन हिम्मत नहीं है। कभी कभी जहाँ माता है ना, वहाँ कहते हैं अरे उठ जा रही, सुबह उठ गई, अरे तुम्हारी उम्र पे तो हम ये कर लिया करते, वो कर लिया करते, लेकिन खुद नहीं उठ रहे क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है? दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़े। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हाँ, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया। जो ऊंचा हो, ऊंचा मतलब क्या है? अब ऊंचा का क्या मतलब है? ऊंचा हो उससे भय। आप देखो बुजुर्गों को देखते, चलने में प्रॉब्लम होती है कि सीढ़ी नहीं चल सकती, और रास्ते में ऊंचा नीचे में पैर पड़ जाए तो कहते हैं ना अंधेरा हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड। और ऊंचाई से भय खाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बहुत से लोग मैंने देखा कार से नहीं उतर सकते, मैंने बहुत से लोगों को देखा रिक्शा से नहीं उतर सकते। मैं अपनी माँ को देखता हूँ, मैं कहता हूँ चलो हम वहाँ चल रहे हैं, सरकारी बस में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि ऊंचा नीचा, रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो ऊंचाई से भय। हाँ जी, ऊंचा होगा उसका भय खाया जाएगा। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हाँ, मतलब मतलब मार्ग में भी चलने में डर लगेगा। आगे बढ़े। और बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ का मतलब क्या है? फूलेगा। बादाम का पेड़ मैंने देखा इंटरनेट पे, मैंने गूगल सर्च किया। बादाम के पेड़ की खासियत है कि जब उसमें लिखा हुआ फूल नहीं लगता तो पूरा पेड़ हरा होता है, और आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे ही बादाम लगेगा तो पूरा वाइट हो जाएगा। बादाम के पेड़ के अंदर खासियत ये है कि अगर आप उसमें फल फूल नहीं है तो वो ग्रीन दिखाई देगा आपको। आप कश्मीर में जाएंगे और जैसे ही वो तो हल्का पिंक कलर या वाइट कलर के फूल आ जाएंगे, वो पत्तियों को ऐसे घेर लेते हैं कि पत्ती बिल्कुल दिखाई नहीं देती, बिल्कुल वाइट ही वाइट है। आप गूगल पे अभी भी सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब पूरे बाल, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया। हाँ, आपको मालूम है कभी कभी क्या है, हम बालों को डाई कर लेते हैं। कई बार होता है बालों को डाई कर लेते हैं, और डाई कर भी लेते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी कर लेता। लेकिन मैंने एक बार क्या देखा, एक व्यक्ति को वो डाई करके हुए आए थे। मैंने उनको देखा तो उनका यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने वो
शर्ट पहना करते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा ऊपर एरिया में वाइट बाल दिखाई देने लगे। मैंने बोला अरे भैया, मैंने उनसे बोला और शैम्पू आ रहा है आजकल, वो तो पूरे बदन में ऐसा कर लो तो सफ़ेद बाल हो जाते हैं भाई साहब। हाँ अच्छा मैं समझ गया, फुल बाजू की पहना करूँगा। तो एक्चुअली कहाँ की छिपाओगे सफ़ेदियाँ। आगे बढ़े। और टिड्डी भी भारी लगेगी। ऐसा लिखा हुआ है कि आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, इसका मतलब टिड्डी भी भारी लगेगी का मतलब आपके अंदर बिल्कुल भी फिजिकल ताकत जाती रहेगी। आगे बढ़े। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम हाँ, करेगा। कितनी भी दवाई खा लो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया कुछ भी भूख बढ़ाने वाला फल है, दवाइयों का भी असर खत्म है। हाँ, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। हाँ। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। आगे बढ़े। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। और हाँ, ये है प्राण निकल जाना आत्मा में से। चांदी का तार का मतलब, और चांदी वाइट होती है ना, हमारा प्राण निकल जाते हैं, आत्मा के विषय में बोला गया है। और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा मतलब ये खोपड़ी के विषय में है। आप देखना हिंदू धर्म में भी देखो और अन्य धर्म में भी देखो, जब बॉडी जाएगी तो खोपड़ी तो खुलनी है, कपाल फूट जाएगा। आगे। और सोते के पास घड़ा फूटेगा। और सोते के पास घड़ा फूटेगा जी हैं। और कुंड के पास रहट जाएगा जी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई पढ़ाई, कोई डिग्री, कोई धन, कोई दौलत, कोई मकान काम नहीं आएगा। इसलिए कह रहा परमेश्वर जवानी के दिनों में क्या कर, अपने परमेश्वर को याद रखें। क्योंकि मालूम है, अच्छा जवान हमेशा फ्रीडम चाहता है। क्या चाहता है? फ्रीडम। हाँ, मैं अपने बेटे तो बोलूँगा यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, पापा तुम बहुत रोकते हो। फ्रीडम चाहता है, लेकिन वो उद्धार नहीं चाहता, अनुग्रह नहीं चाहता। मैं आप एक बात पढ़ रहा था, एक ग्रंथ में पढ़ रहा था कि परमात्मा क्या चाहते थे। ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि जवानी में जो पश्चाताप करे उसको परमेश्वर ज़्यादा पसंद करे, बशर्ते बुढ़ापे में पश्चाताप करने की तुलना में जवानी में। अभी आप देखना, बुजुर्ग हो जाएंगे तब चर्च में जाएंगे। मैं भी एक डिपार्टमेंट में काम करता था, वेटनरी डिपार्टमेंट में, जब नौकरी छोड़ दी मैंने, वहाँ पर मैंने देखा, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो मैंने एक बात को गौर किया कि जब रिटायरमेंट होता है तब एक सॉल डाली जाती है। एक ने उनको सॉल दी, किसी ने वो लकड़ी दी, वो पकड़ के चलने वाली, जबकि जो व्यक्ति रिटायर हुए थे वो सही थे, लेकिन फिर भी किसी ने दी और फिर उनको क्या नाम है सॉल दी, और एक ने आके उनको भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। तो मैं उस बात को सोच रहा था, उन्होंने बोला बेटा तुम यही काम के लिए, कोई काम के लिए नहीं। लेकिन अगर ये काम जब सब कुछ करने के बाद कर रहे हो, मतलब सारे गलत काम करने के बाद कर रहे हो, उसके बाद में पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना, जब कोई बीमार होता है हम मेडिकल में ले जाते हैं, आपने देखा होगा, तो मेडिकल वाले क्या बोलते हैं, सब कुछ तो तुमने कर लिया, अब लाओ, अब क्या बचा इसमें है। फिर भी हम कोशिश करते हैं। वैसे ही है, पूरी जवानी में अय्यासी, शराब, दारू, गड़बड़, पार्टी वार्टी, ये सब करते रहे, बहुत कुछ कर लिया, और अब बुढ़ापे में कह रहे थे परमेश्वर को घिसा पिटा माल नहीं चाहिए है, परमेश्वर को बेदाग चाहिए है, घिसा पिटा नहीं चाहिए। और मोस्टली क्या है, घिसा पिटा ही देते हैं। और हम जवानी का दिन, मैं जवान उन लोगों को कहता हूँ, एक तो जवान है ही 20-25 साल के, प्लस उनको भी जवान कहता हूँ 25 साल से ऊपर, जो अभी भी 70 साल के होकर अपने आप को जवान है। परमेश्वर कह रहा तू मुझे याद कर, क्योंकि विपत्ति के दिन आने वाले हैं। और वो विपत्ति के एक वचन और उसमें पढ़ेंगे लास्ट का, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 12-13 पढ़ें। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी। अच्छा, सुलेमान इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि सुलेमान सीख चुका है, वो अपने बुढ़ापे में उसने बहुत मज़े ले लिए। 100 उपदेशक की लास्ट पुस्तक है, लास्ट अध्याय है 12। अगर आप 2 पद पढ़ेंगे तो कह रहा है मैंने ऐसे ऐसे मज़े लिए हैं कि मैं इसके वर्णन भी करूं तो मुझे भी पश्चातावा होता है कि हाय मैंने क्यों मज़े लिए। वो कह रहा है मुझे बहुत पश्चातावा होता है, तो इसलिए क्या कह रहा है, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। हाँ। और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हाँ, मतलब ज़्यादा ज्ञान हासिल करते रहो। और मतलब बहुत सी पुस्तकों का मतलब मैं इसको इससे लिखना चाहूँ, धार्मिक के साथ साथ कहते हैं ना, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी। एक व्यक्ति कह रहा पास्टर मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने पढ़ी तो मैंने भी है। मैंने बोला भाई साहब बाइबल पढ़ ली आपने आपने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, अच्छी बात है, पढ़िए, नॉलेज लीजिए। कई लोग कहते हैं आपको मालूम है मैं ऐसी पादरी नहीं बना, मैंने मालूम है मैंने BA किया, MA किया, B.Ed किया, B.Tech किया, M.Tech किया, B.D किया। एक व्यक्ति कह रहा और साथ साथ सिगरेट पीते जा रहा, वो अगर ऐसे नहीं बना मैं,
ऐसे नहीं बन गया, बहुत कुछ मैंने किया तब जाकर प्रभु की सेवा में आया हूँ। एक व्यक्ति कह रहा मेरे पास बहुत अच्छी क्लिनिक चलती थी, बहुत अच्छी केमिस्ट की दुकान थी, बहुत सा नोट छोड़ के प्रभु के पास है। वो कह रहा कितना भी तू कर ले ये तेरे शरीर को थका देगा, है। लेकिन मुख्य निचोड़ क्या है 13 वचन में? सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात ये है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। बेटा तू कहीं भी जा जवानी के दिनों में, तो सबसे अंदर तेरे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा तो बुराई से बचा रहेगा। परमेश्वर का भय रहेगा तो बुराई से, तू कहीं भी जा, मैं अपने आप मुझसे कहता हूँ, तू हॉस्टल में जाए और हॉस्टल में जाकर तेरे कोई कुछ गलत बात करने का बेबस करें लोग, तेरे अंदर परमेश्वर का भय होगा। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में बहुत से काम गलत नहीं होते हैं। तू जाएगा हॉस्टल में, अपने लड़के से मैंने बोला तुझे कभी कभी मजबूर होना पड़े तो तू परमेश्वर का भय मानना। मैं कभी हॉस्टल में पढ़ता था, कई बार ऐसा होता था, अरे हम चोरी कर रहे हैं भाई, इसकी बिस्किट निकाल के खा रहे हैं, इसके कपड़े फाड़ देंगे, इसके घी खा लेंगे, इसका वो बॉक्स होता बॉक्स तोड़ देंगे, और तू खड़े होकर देखते रहना। हाँ, मैं कहता था भाई कहाँ प्रभु मुसीबत फंस गया, मैं भाग जाता था। कई बार वो लड़के मुझे पीट भी देते थे, लेकिन मेरे अंदर वो था, नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत है, गलत है, गलत है। कभी कभी जब हॉस्टल में जाओ, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाओ, ये समय ऐसा आएगा कि तुम हो सकता है बाहर निकल जाओ पढ़ने के लिए, परमेश्वर तुम्हें मौका दे। तब परमेश्वर का भय जब तुम्हारे अंदर होगा ना, तो मालूम है आप बुराइयों से बचे रहोगे। फोकस पर जो परमेश्वर ने आपको फोकस दिया है, मुझे परमेश्वर ने फोकस दिया सेवकाई का, मेरे बच्चों को फोकस दिया पढ़ाई का, अभी आपके पास पढ़ाई का फोकस है, किसी को नौकरी का फोकस है, आप अपना फोकस उसी पर रखना। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, फिर वो वचन वही दाऊद, वो भजन सुलेमान कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। मालूम क्यों? क्योंकि वो जवानी के दिनों में इतना भर गया था कि वो सृजनहार को भूल गया था। बहुत सी शादियाँ कर ली, बहुत से पैसे इकट्ठा करने में लग गया, लेकिन लास्ट में वो कह रहा है ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। उसके लिखा हुआ है ना 8 में लिखा हुआ है, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। थोड़े दिन के आनंद के पीछे हम परमेश्वर सृजनहार को भूले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उन 4 चिट्ठियों को स्मरण रखोगे तो हमेशा परमेश्वर आपको विपत्तियों से बचाकर रखेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।